तो इसका मतलब वो अधूरी कहानी को किसी ऐसे की तलाश होती है जो उसे पूरा कर सके। सुना है उसकी मॉम और वो दोनों कुछ गलत काम करते थे। यहाँ पर ना एक बात जस्टिफाई हो ही जाती है कि किसी का भला करो ना तो सोच समझ कर करो। उस हादसे के बाद ही बीना की लाइफ वैसी नहीं रहती। मयंक राठी, उम्र 21 साल, हरियाणा के एक बिलियनियर बिजनेसमैन का बेटा, इकलौता बेटा। अब इकलौता है तो बिगड़ैल होना तो नॉर्मल ही होगा, बट मयंक एक जेरेंटोफाइल है, accused of rape of a 40 years old lady. He is a drug addict, various kinds of drugs. उसका डैड पैसे लुटा रहा था और केस से उसको तारीख पे तारीख दिलवा रहा था। उसके डैड की काफ़ी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी थी ज़िंदगी मैटर्स में। हिपोक्रेसी और आयरनी ये थी कि एक ऐसे एनजीओ में पैसे लगा के कर्म अच्छे कर रहे थे और यहाँ बेटा बिल्कुल ही ऑपोजिट रास्ते पे चल रहा था, उसको सपोर्ट भी कर रहे थे। कुछ रईसज़ादे पैसों से कानून को खरीदने की कोशिश करते हैं। मयंक को उसके डैड ने बीना के थ्रू काउंसलिंग करवाने का सोचा। शुरू में तो बीना ने बहुत एक्सक्यूजेस दिए, बट अमीर आदमी है, पहुंच तो बहुत दूर तक होगी, मनवा ही लिया। चलो बीना तो मान गई, अब मयंक कैसे मानेगा? तो उसे ये लालच दी गई कि अगर वो सेशंस लेने के लिए हाँ कर देता है तो उसे बाहर भेज दिया जाएगा, कैसे भी करके, पढ़ाई करने के लिए। तो इसी लालच में मयंक भी मान जाता है। डे 1 ऑफ द सेशन, रेगुलर जान पहचान, इंट्रोडक्शन होती है। बीना मयंक से उसके बचपन के बारे में पूछती है, उसके फ्रेंड सर्कल और कुछ ऐसे सवाल जो उसकी ईगो को हर्ट कर देते हैं। अब ये ठहरा जाट। हालांकि सेशंस की स्टार्टिंग में ही उसे बहुत ही आराम से बता दिया जाता है कि कुछ ऐसे सवाल होंगे जो तुम्हारे अंदर सवाल पैदा करेंगे। हौसला रख के सुनना और गुस्सा मत होना, क्योंकि वो पर्सनल अटैक नहीं होगा, वो बस तुम्हारी सोच को समझने के लिए पूछे जाएंगे। अब मर्द तो मर्द ही होता है, जितना मर्जी समझा लो, एक बार ईगो पे आ गई फिर थोड़ी ना माप तोल कर बोलेगा। स्पेशली एक ऐसा इंसान जिस पर रेप केस चल रहा हो। उसकी मॉम के मुताबिक तो जिसने ये कहा था कि था ना, मर गया, इसकी कुंडली में ही दोष होगा, शायद मनहूस हो। उनके मुताबिक उनके बेटे में उस लेडी ने पहले इंटरेस्ट दिखाया था, उसे फंसाया था, उनके बेटे को वो पसंद आने लगी थी। अब थोड़ी ना कोई उम्र देखता है, सब कुछ म्यूचुअली हुआ था, ऐसा कुछ उनका बेटा थोड़ी ना कर सकता है। डे 2 ऑफ द सेशन, उससे इमोशनली डील करती है, उससे सवाल करती है। सवाल जैसे कि कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई होता, कोई बहुत खास, जिस वक्त तुमने ऐसा किया? वो ये सवाल सुनते ही एकदम से बीच में उठ जाता है और उससे कहता है, एक बार समझ में नहीं आता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, फिर क्यों बार बार वही सवाल? तुझे डॉक्टर किसने बना दिया? थेरेपिस्ट। एक ही बात है, समझ तो डॉक्टर रही है खुद को। बीना फिर अपने सवाल करने का तरीका बदलती है। वो उसे आउटडोर्स लेकर जाती है पार्क में शाम को, जहाँ पर एज 35 to 40 एंड अबव की लेडीज़ वॉक कर रही होती है, रेगुलर वॉक इवनिंग वाली। वहाँ पर जाकर बीना उसको एक टास्क देती है कि वो उस पार्क के 3 चक्कर लगाएगा, दौड़ेगा जितना ज़ोर से हो सके। और ऐसा करते वक्त अगर उसका कहीं पर भी ध्यान भटका, किसी लेडी पर भी ध्यान भटका, तो वो हार जाएगा। मयंक को लगा कितनी बेवकूफ़ है ये, इस चैलेंज को तो वो आसानी से जीत जाएगा, वो पागल थोड़ी ना है। ऐसे लोग तो पहले प्लान करते हैं फिर शिकार करते हैं। इस चैलेंज को उसने बहुत ही फन तरीके से लिया और जीत गया। ऐसा उन्होंने लगातार 7 दिन तक किया और मयंक बाय चांस अपने अंदर एक चेंज महसूस करने भी लगा था। वो उस स्टेज पर पहुंचने लगा था जहां उसकी तलब
कम होने लगी थी, क्योंकि उन 7 दिनों में उसने इतनी रनिंग कर ली थी कि अब हल्का हल्का फील करता था। उसे आउटडोर सेशंस में ज़्यादा मज़ा आता था। अब कोई सवाल या असेसमेंट उसे गुस्सा नहीं दिलाता था, और वो बताने लगा था कि कैसे उसने अपने पापा को एक बार देख लिया था किसी लेडी के साथ कुछ गलत करते हुए, और वो उसकी मॉम नहीं थी। ये तब की बात थी जब वो 3 साल का था। अब झूठ बोल रहा था या वाकई वो मेमोरी उसके दिमाग में चिपक गई, क्या पता। हो सकता है ये पैराफीलिया वहीं से ही अडेप्ट हुआ हो। बहुत अजीब वर्ल्ड है ना ये। कैसी कैसी स्टेट्स ऑफ माइंड होती हैं लोगों की, कब कौन से विजुअल्स विविडली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, गॉड नोज, और वो कहाँ बाहर निकलते हैं, किस रूप में। मयंक अच्छा महसूस करने लगा था। उसके डैड भी ये चेंज देख रहे थे। वो बीना को एक दिन इनवाइट करते हैं अपने घर पे। उन्होंने कोई गेट टुगेदर रखा होता है। मयंक बहुत खुश होता है कि पहली बारी वो बीना को ऑफिशियली नहीं बल्कि एक नॉर्मल तरीके से कैजुअली मिलेगा, क्योंकि वो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं था। क्योंकि बीना सिर्फ और सिर्फ उससे एक परफेक्ट प्रोफेशनल की तरह डील करती थी, जिसको सिर्फ अपनी ड्यूटीज निभानी होती थी। इससे ज़्यादा ना उसने कोई बात की, ना कभी मयंक को इतनी छूट दी कि वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी जाने। बीना मना कर देती है, इनविटेशन ही एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि उसकी दादी का एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट होता है। बिसाइड्स काफ़ी दिनों से उसने अपनी दादी के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया था। सेशंस के चक्कर में, एनजीओ के काम के चक्कर में वो बहुत बिजी रहती थी। जेन्युइन रीज़न था। लेकिन यहाँ से शुरू होती हैं असली वाली दिक्कतें, प्रॉब्लम्स।